आज हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप क्या है? एक यूटी है और ये कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। ये अरब सागर हो गया और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे द्वीप्स हैं ये लक्षद्वीप ही है। ये क्या है? कोरल द्वीप्स हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो कोरल रीफ है बहुत बड़ी, ऐसे ही जो ये लक्षद्वीप वाला द्वीप है ये क्या है? कोरल द्वीप है एक। और यहाँ पे क्या है? फॉरेस्ट नहीं है और क्या है? कोरल रीफ है। और जो लक्षद्वीप है इसमें बहुत सारे द्वीप समूह हैं, जैसे अमीनी द्वीप हो गया, ये लक्का द्वीप हो गया और ये मिनिकॉय हो गया, और इसके नीचे जो एक कंट्री है मालदीव्स वो है। ठीक है, तो ये हो गया लक्षद्वीप के बारे में। अब है इसके नीचे जो 9 डिग्री चैनल है, ये करता है 9 डिग्री चैनल। जो अमीनी द्वीप है और ये लक्का द्वीप है। लक्का द्वीप से नीचे जो लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय और लक्का द्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल, ये वाला। जो ये पूरे लक्षद्वीप के ही द्वीप हैं। और जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप के दो द्वीपों के बीच में है, लक्का द्वीप और मिनिकॉय के बीच में। और जो 8 डिग्री चैनल है ये है भारत के जो लक्षद्वीप है उसके मिनिकॉय के बीच में और मालदीव्स के बीच में। और ये मिनिकॉय हो गया। और उसके बाद है अंडमान निकोबार हो गया, यूटी। लक्षद्वीप हो गया। अब देखेंगे पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर है। आंध्रा के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है और केरला के अंदर है। ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तमिलनाडु नीचे की तरफ, और ये हो गया केरला। जो आंध्र प्रदेश में जो पुदुचेरी है उसको किस नाम से जानते हैं? टेरिटरी जो है वो यनम है। और जो इसमें है तमिलनाडु में है वो है कराईकल, और केरल में है माहे। ठीक है, ये हो गया यनम, कराईकल, माहे, ये तीनों जो है वो पुदुचेरी के ही पार्ट्स हैं। अब ये हो गया, अगर इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम देखें तो तीनों का क्या हो गया? यमन है आंध्रा में सबसे ऊपर, उसके बाद पुदुचेरी जो तमिलनाडु वाला है वो है, उसके बाद केरल का माहे है, और सबसे नीचे है तमिलनाडु का कराईकल। ये कराईकल जो है वो सबसे नीचे की साइड है, उससे ऊपर है माहे, उससे ऊपर है पुदुचेरी, और उससे ऊपर है यनम। अब है दादरा और नागर हवेली। दादरा और नागर हवेली क्या है? ये दोनों जो थे वो पहले अलग अलग थे, लेकिन इसको 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया? एक में ही मिला दिया गया। ये द्वीप है। और जो ये हो गया यहाँ पे, ये दीव वाला पार्ट है, ये दमन है अरब सागर से लगता ही, ये गुजरात में ऊपर की साइड ये दादरा है, और ये इसके बॉर्डर पर है नागर हवेली। ये है अरब सागर से, अरब सागर के तट पर कौन सा है? दमन है। और ये यहाँ पे गुजरात में जो नीचे ये वाला एरिया है इसमें है दीव। ये क्या है? एक द्वीप है। अब है चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ है? ये हो गया, यहाँ पंजाब हो गया, ये हरियाणा है, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे है चंडीगढ़। और यहाँ पे है ये दिल्ली और जम्मू कश्मीर का और लद्दाख जो 2019 में बने थे उनका बताइए। और उसके बाद है, अब देखेंगे भारत का भूगर्भिक विकास। मतलब जैसे पहले जो पृथ्वी थी वो एक गर्म आग का गोला थी, उसके बाद धीरे धीरे ये ठंडी हुई, और जो पृथ्वी की जो ऊपर वाली परत है, परपटी है, वो क्या हुई? धीरे धीरे शीतल हुई, और आर्कियन जो चट्टान है उनका निर्माण हुआ। तो भारत के सैल समूह का क्रम क्या है? पहले आर्कियन चट्टान बनी। आर्कियन में कौन कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन समूह की चट्टानें और धारवाड़ समूह की चट्टानें, ये दोनों इसके अंदर आती है। जो आर्कियन है ये सबसे पुरानी है। फिर अगर पुरान जो चट्टानें हैं उनकी बात करें तो उसमें आती है कुडप्पा चट्टानें और विंध्यन चट्टानें। कुडप्पा पुराण में, कुडप्पा और विंध्यन। फिर आती है द्रविड़, फिर आती है आर्य प्रकार की चट्टानें। द्रविड़ में के लिए है, और आर्य प्रकार में, पुराण में 2 थी, कुडप्पा और विंध्यन। द्रविड़ में सिर्फ द्रविड़ है। और आर्य प्रकार की चट्टानों में कौन कौन सी हैं? ये है गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो ये ट्रैप है, दक्कन ट्रैप वाला एरिया, ये आर्य प्रकार की चट्टानों का ही उदाहरण है। और टर्शियरी क्रम की चट्टानें और क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें। और जो ये वाली लास्ट वाली है ये सबसे क्या है? नई है। तो क्या हो गया? आर्कियन क्रम की चट्टानें। पहले क्या थी? पृथ्वी एक आग का गोला थी, धीरे धीरे क्या हुआ? उसमें शीतलन हुआ। तो उसके बाद जो ये इसकी प्रॉपर्टी है ऊपर वाली, ये ठंडी हुई। सबसे पहले तो ये ऊपर वाली परत ठंडी होगी ना, तो ये इससे किसका विकास हुआ? आग्नेय चट्टानों का। और ये क्या है? इन्हीं को ही आर्कियन चट्टानें बोलते हैं। तो आर्कियन चट्टानें क्या होगी? क्योंकि जब सबसे पहले बनी थी तो ये वाली बनी थी आर्कियन क्रम की चट्टानें, तो ये सबसे पुरानी होगी। और ये किसका उदाहरण है? आग्नेय प्रकार की चट्टानों का। और जब ये जो चट्टानें हैं इनमें क्या हुआ? कायांतरण हुआ या फिर रूपांतरण हुआ, तो
ग्रेनाइट, नाइस और शिस्ट रूप में पाई जाती है ये, ठीक है। उसके बाद है, तो ये सबसे क्या है, कठोर प्रकार की चट्टानें हैं और इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जिसमें धातु होती है और अधात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। जैसे ये हो गया लोहा, तांबा, जस्ता, ये मिलते हैं। लेकिन इसकी वो क्या है, एक वो है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से क्रम की जो चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म नहीं मिलते, तो वो है जीवाश्म आर्कियन क्रम की चट्टानें। और ये इतनी कठोर होती है कि इनको हम यूज़ भी नहीं कर सकते, आर्कियन क्रम की चट्टानों को इतनी ज़्यादा। और जो प्रायद्वीपीय भारत का जो 2/3 भाग है उस पर यही जो चट्टान है वो पाई जाती है। अन्य सभी चट्टानों का आधार बनाती है यही, मतलब इन्हीं के कायांतरण से, रूपांतरण से अन्य चट्टानें बनती हैं। अगर हम देखें इनका मैप में वितरण कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये हो गया नीचे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा वाला एरिया, इसके इस पोर्शन में ये पाई जाती हैं। और ये हो गया छोटा नागपुर वाला पठार का एरिया, यहाँ पे भी आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और ये हो गया मेघालय वाला एरिया, यहाँ पे भी मिलती है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये हो गया राजस्थान और मध्य प्रदेश का एरिया, यहाँ पे भी मिलती है आर्कियन क्रम की चट्टानें। और ये हो गया आंध्रा और तेलंगाना वाला एरिया, यहाँ पे भी आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी आर्यन क्रम की चट्टानें। और दक्षिण में जो नीलगिरी पर्वत है वो नीलगिरी नाइस आर्कियन से ही बना है। जो नीलगिरी पर्वत है यहाँ पे वो किससे बना है, आर्कियन चट्टानों से ही बना है।